नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के बारे में। उन बच्चों की मौत के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके माता पिता ने जो अपनी औलादों को खोया, उनको लेकर बच्चों को गंवाने वाले कंचन कपूर तथा याकूब मंसूरी के बारे में आज हम बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि एक तरफ जहां सारा देश का वातावरण राजनेताओं द्वारा दूषित किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का नारा पूरे जोर शोर से पूरे देश में लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे तथा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे गगनभेदी नारे सांप्रदायिकता, सद्भाव और आपसी सामंजस्य को पलीता लगा रहे हैं। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नित नए सिलेबस भेजकर बता रही है कि जो 70 सालों में नहीं काम हुआ था, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो नहीं किया था, वो 10 वर्षों में कर दिया गया। मोदी सरकार ने कर दिया गया। अगर ऐसा है तो यकीनन मोदी सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन यह कहने से काम नहीं चलने वाला कि 70 वर्षों में देश ने कोई तरक्की नहीं की या फिर देश को वास्तविक स्वतंत्रता 2014 में तब मिली जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा, लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये ऐतिहासिक सत्य है कि देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और ये भी सच है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 70 वर्षों में देश ने काफी तरक्की की। 70 साल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ने अपनी योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा संसाधनों के मुताबिक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यह अलग बात है कि 2014 से जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है या जिसकी कोशिश हुई, उतना हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति नहीं हुई। हम बात चूंकि झांसी मेडिकल कॉलेज के कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम भटक कैसे रहे। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं, उसी मुद्दे पर फिर आ रहा हूं। मैं बात कर रहा था झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों की मौत के बारे में, इसलिए फिर उसी पर आते हैं और बताते हैं कि आग लगने के बाद नीकू वार्ड में, यानी ये वो वार्ड होता है जहां बहुत छोटे बच्चे, अबोध बच्चे रखे जाते हैं, अफरा तफरी मची हुई थी आग लगने के बाद। वार्ड में कंचन कपूर का बच्चा और याकूब मंसूरी का जुड़वा बेटियां भर्ती थी। उन्हें बचाने के लिए कंचन और याकूब आज आग की परवाह किए बगैर वार्ड में घुस गए। दोनों को अपने अपने बच्चे तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने बगैर ये परवाह किए कि जिन बच्चों को वहां से वे सुरक्षित निकाल रहे हैं वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कई बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। भगवान भला करे कंचन और याकूब का, जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं रही, बटने और कटने की भावना नहीं आई, वरना जो बच्चे उन दोनों ने सुरक्षित निकाले वे निकल भी न पाते। जिन मासूम बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया क्योंकि बेड पर लगे टैग जल चुके थे, इसलिए अब भी ये पक्का नहीं है कि वो हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का। अब हिंदू का बच्चा अगर मुसलमान पालेगा या मुसलमान का बच्चा हिंदू पालेगा, ये तो बात की बात है। हम जानते हैं कि यहां धर्म आड़े नहीं आएगा, नहीं नेताओं की जहर भुजी जबान इन बच्चों को धर्म के आधार पर बांट पाएगी। एक पुरानी फिल्म का गाना आप सबको याद होगा,
न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि राजनीतिक नेताओं के बहकावे से बचें और मानवता तथा मानव समाज की सेवा को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। नेता क्या कहते हैं इस पर अमल करने से बचें, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में कभी भी एक रूपता नहीं होती। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमको ये पढ़ाया जाता है कि नेहरू ने देश के लिए कुछ नहीं किया, गांधी ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया और देश का बंटवारा कराया। उनकी इन बातों से हम आक्रोशित होते हैं, उद्वेलित होते हैं और इसे सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा कहने वाला प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री उनकी जयंती पर, उनकी मृत्यु पर लंबे चौड़े भाषण देकर उन्हें देश की धरोहर तथा आधुनिक भारत का निर्माता बताते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 अबोध बच्चों की मौत अब 11 हो गई के बाद द संकेत लाइव ने यह पता लगाने और जानने का प्रयास किया कि वास्तव में आग बुझाने के क्या क्या इंतजाम सरकारी अस्पतालों में हैं। उस लिहाज से लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी अस्पताल में आग बुझाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। कल यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, एक मीटिंग की थी और मीटिंग में पता चला कि हालत क्या है। कहीं भी कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा आग बुझाने का। इसमें लखनऊ का लोहिया संस्थान, सिविल अस्पताल यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, छलकारी बाई अस्पताल, क्वीन मेरी अस्पताल, ठाकुरगंज अस्पताल के साथ ही पूरे प्रदेश के 80% जिला अस्पतालों तथा 92% सीएचसी में आग से बचने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसी तरह लखनऊ के अगर प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को देखा जाए तो मेदांता, अपोलो, चंदन, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक, ग्लोब मेडिकेयर आदि कुछ बड़े अस्पतालों को छोड़कर छोटे नर्सिंग होमों में आग बुझाने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और जहां है वो देख रेख के अभाव में तथा एक्सपायरी डेट के बाद भी उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। अभी सीएमओ साहब लखनऊ के एक पत्र जारी किया है प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए कि भाई आग के बुझाने की समुचित व्यवस्था आपके नर्सिंग होम में होनी चाहिए। अरे मान्यवर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपने अस्पतालों पे तो हाल देखें, वहां क्या हालत है। बालू तक नहीं है वहां बाल्टियों में भरी जो होती है, किससे बुझाओगे, कैसे बुझाओगे। मौत जिनके बच्चों की हुई है उनसे पूछिए, जिनकी गोद सुनी हुई है उनसे पूछिए। आप तो यहां मीटिंग करते हैं वातानुकूलित कमरों में बैठकर। उन मां बाप से पूछिए जिनकी शायद ये आखिरी औलाद, ये पहली औलाद नहीं। खाली बयान जारी कर देने से या 5 लाख रुपए में कोई बच्चा नहीं बेचेगा अपना। अरे अगर आपके अंदर हिम्मत है किसी से कहिए एक अंगूठा अपना कटवा लो, एक उंगली कटवा लो, 20 लाख देंगे तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि आग बुझाने के संयंत्र 100 पीस होकर रह गए तो कोई गलत नहीं होगा। आखिर झांसी मेडिकल कॉलेज में भी तो यही हुआ। फायर अलार्म खराब था। क्यों खराब था, ये किसकी जिम्मेदारी थी? नतीजतन जब आग लगी तो नहीं बचा। फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे, उसमें से कई तो एक्सपायरी डेट के थे, लगे हुए थे 100 को। इतना ही नहीं, स्मोक डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहे थे, तो लोग उसके अंदर जाएं कैसे। वैसे भी हमारे सिस्टम में सब कुछ तब होता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती। इससे पहले हम और हमारा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और राजनीतिक विमर्श में फंसा रहता है। सत्ता प्रतिष्ठान को इससे यह फायदा होगा कि लोग उससे सवाल नहीं पूछते हैं, कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं पूछते हैं और नहीं वो ये पूछते हैं कि दूसरे के कार्यकाल की कमियां गिनाने और बताने के बजाय ये भी तो बताइए कि आपने क्या किया है, महंगाई के लिए क्या किया है, बेरोजगारी के लिए क्या किया है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या किया है, आम आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य आसानी से मिले इसके लिए क्या किया है, प्रतियोगी परीक्षा में पर्चा लीक होने पर इसके लिए क्या किया है, वगैरह वगैरह। तभी तो समाज का एक बड़ा तबका अब ये कहने लगा है कि जब वोट धर्म, जाति तथा हिंदू मुस्लिम के नाम पर दिया जाएगा तो फिर सवाल अन्य भी किसी भी समस्या के लिए उठाना गलत है। यह भी उठाना गलत है कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है। इस पर विचार करिए, समझिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए।
वोट देना आपका अधिकार है, वोट आप दीजिए, लेकिन जिनको वोट दे रहे हैं उन पर सवाल भी उठाइए, उनसे प्रश्न भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।